चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आज की क्लास में डिस्कस करेंगे 10th क्लास का फिजिक्स के वीडियो नंबर 4। पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग पिछले क्लास में कि प्रकाश और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। इस क्लास में खास तौर पे प्रतिबिंब पर डिस्कस करेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है, कैसे बनता है, कितने प्रकार के प्रतिबिंब होते हैं, इस पर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग कुछ देख लेते हैं। एक छूट गया था कि अगर कोई दर्पण पे, अगर समतल दर्पण पे लंबवत जो कोई किरण पड़ता है, समतल दर्पण पे अगर लंबवत कोई किरण पड़ता है तो उसका क्या प्रभाव होता है। तो यहाँ बताएंगे कि समतल दर्पण एक कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण है ए और बी कैसा, ए बी कैसा दर्पण है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण पर किरण एक है जो कि किरण क्या है, किरण आ रही है। ये किरण लंबवत, लंबवत कहने का मतलब कि दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण पड़ता है। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण पड़ता है तो एक किरण परावर्तित होगा उसी पथ पर, जिस पथ से आया है, जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते पर परिवर्तित, यानी टकराने के बाद क्या होगा, लौट जाएगा। यानी लंबवत कहने का मतलब जब लंबवत किरण पड़ेगा तो टकराने के बाद अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगा, अपने ही पथ पर वापस लौट जाएगा। जब अपने ही पथ पर वापस लौट जा रहा है तो उसका जो आपतन कोण होगा जीरो होगा, परावर्तन कोण जीरो होगा। आपतन कोण जीरो, परावर्तन कोण जीरो, या कोई एक कोण भी अगर जीरो हो जाता है तो हम लोग परावर्तन के दूसरा नियम से जानते हैं कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर जिनको नहीं मालूम है पिछले के वीडियो नंबर 3 जाकर देख लेंगे, आपतन कोण परावर्तन कोण समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं। तो परावर्तन कोण आपतन कोण कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा जब किसी समतल दर्पण पे कोई किरण लंबवत पड़े। लंबवत कहने का मतलब कि दर्पण के साथ 90 डिग्री का कोण बनाते हुए पड़े तो हमेशा आपतन कोण जीरो होगा, परावर्तन कोण जीरो होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि समतल दर्पण, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती। देखिए तो प्रकाश की किरण जो समतल दर्पण पर लंबवत पड़ रहा है तो इसी पथ पर वापस भी लौट रहा है, इसी पथ पर वापस लौट रहा है, इसी को लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं प्रतिबिंब पर। जिनको ये समझ में आ गया होगा उनको प्रतिबिंब बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, क्योंकि ये लंबवत जो किरण टकरा रहा है समतल दर्पण पे, इसका बहुत ज़्यादा यहाँ यूज है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा यूज कहने का मतलब कि अगर जिनको समझ में नहीं आया होगा पिछली वीडियो जाकर देख लें। यहाँ पे देखते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहने का मतलब कि दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, यानी ऐसा लगता है कि मिल रहा है तो मिलते हुई प्रतीत होता है, उस वस्तु को प्रतिबिंब कहते हैं। उससे क्या कहते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे यहाँ पे देख लेते हैं, इस फिगर में समझेंगे। यहाँ पे देखिए एक बल्ब जल रहा है, बल्ब जल रहा है, यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। ये वस्तु जो रखा हुआ है, ये वस्तु से मतलब ये बल्ब से कुछ किरण, कुछ तो वस्तु और ले रहा होगा, कुछ को वस्तु क्या करेगा, और लेगा, जाने नहीं देगा, और कुछ को जाने दे रहा है। तो जो जा रहा है देखिए, जलने से जगह मिला वहीं से निकल जाएगा। तो कुछ किरण इधर से निकल रहा है, कुछ किरण सोझे निकल रहा है, कुछ किरण इधर निकल रहा है। हम पहले यहाँ पे लिख भी दिए हैं कि इसमें परावर्तन में क्या हो रहा था कि एक किरण का यूज कर रहे थे, और यहाँ प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमेशा दो किरण या दो से अधिक किरण का उपयोग करेंगे, क्योंकि दो से कम किरण अगर यूज करेंगे तो प्रतिबिंब कभी बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे कितने किरण को यूज कर रहे हैं, एक दो तीन किरण का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से देखिए निकल रहा है किरण, तो यहाँ से भी निकल रहा है। तो एक कैसे पड़ा है, लंबवत पड़ा, लंबवत पड़ा तो अपने ही पथ पर लौट जाएगा। ये भी निकल रहा है तो एक इसका इधर होगा, तो इधर तो जमीन है, तो जमीन है तो इधर परावर्तन हो नहीं सकता है, परावर्तन होगा तुरंत जमीन में चला जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे परावर्तन हो रहा है तो ऐसा लग रहा है कि किरण का हो रहा है, इधर से आ रहा है। एक किरण लग रहा है ना, जैसे यहाँ से परिवर्तित होता है, ऐसा लग रहा है कि किरण इधर से आ रहा है। जैसे यहाँ पे टकराया, यहाँ से रिटर्निंग होने लगा तो ऐसा लग रहा है कि किरण क्या अंदर से आ रहा है। एक किरण देखिए कि यहाँ पे जैसे ही टकराया तो ऐसा लग रहा है कि कोई किरण अंदर से आके यहाँ टकरा रहा है। ये परिवर्तन के बाद ऐसे जाएगा ना,
ऐसा लग रहा है कोई किरण अंदर से टकरा के आ रहा है ना। तो ऐसा आता हुआ प्रतीत हो या ऐसा हो, यानी अगर वास्तव में हो या कल्पना करें, तो दोनों सिचुएशन में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दोनों सिचुएशन में प्रतिबिंब बनेगा। तो इसी पूरा परिघटना को क्या कहेंगे, इसी पूरा परिघटना को कहें प्रतिबिंब का घटना, यानी इसको कह सकते हैं कि प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। तो प्रतिबिंब कहने का मतलब कि अगर दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर जाकर मिलता है या मिलती हुई प्रतीत होता है, यानी यहाँ से प्रकाश चला, किरण यहाँ से यहाँ लौट गया, ऐसा लग रहा है कि इधर से लौट, यानी मिलता हुआ क्या हो रहा है, प्रतीत हो रहा है। लग रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, किरण निकल रहा है, तो निकलता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो प्रतीत हो रहा है तो इसका बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, जब यहाँ मिल रहा है तो यहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। अच्छा, प्रतीत कैसे हो रहा है, सिंपल समझिए। ऐसा हम लोग आईने के सामने जब खड़ा होते हैं तो ऐसा लगता है कि आईने में भी एक लड़का है, मेरे ही जैसा एक आदमी आईने में भी है। तो क्या वास्तव में होता है, नहीं होता है, ऐसा प्रतीत होता है। अच्छा है, तो यहाँ पे देखिए इस फिगर में भी आपको हम अच्छी तरह समझा देंगे, और आगे वास्तविक प्रतिबिंब बताएंगे उसमें भी अच्छी तरह समझा देंगे। तो ऐसा आता हुआ प्रतीत हो रहा है तो क्या कहेंगे, इसको कहेंगे, जहाँ पे मिल रहा है इसको कहेंगे प्रतिबिंब। इसको क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। तो यहाँ देख रहे हैं कि प्रतिबिंब का मुंडी ऊपर दे है, तो यहाँ पे भी मुंडी क्या है, ऊपर दे है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रतिबिंब होगा उल्टा या वास्तविक, ये तो खैर ऊपर दे है, तो ये सब जो है ये सब पता लगेगा जब काल्पनिक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब पढ़ाएंगे। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने जो बता रहा था कि मुंडी ऊपर की ओर क्यों है, प्रतिबिंब का मुंडी ऊपर की ओर क्यों है, तो आगे समझ में आ जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आभासी प्रतिबिंब और एक होते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी कहने का मतलब काल्पनिक प्रतिबिंब, वास्तविक कहने का मतलब वास्तविक प्रतिबिंब। तो आभासी प्रतिबिंब कहने का मतलब कि ऐसा प्रतिबिंब जो आभासी कटानों से बना हो। ये दर्पण के पीछे देखिए तो इसको डॉट डॉट से सूचित करना चाहिए था, लेकिन बुल्लू, जो भी बुल्लू लिखा हुआ है समझिए कि पीछे का परिघटनाओं को दर्शा रहा है, तो इसको डॉट डॉट ही समझेंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन वास्तव में का लाइट इधर से आ रहा है, का नहीं आ रहा है। तो ऐसा आता हुआ प्रतीत हो उसको क्या कहें, काल्पनिक प्रतिबिंब। इसका डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। डिफिनेशन 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग डिफिनेशन याद वहाँ पूछ भी देता है, डिफिनेशन याद करके जाना चाहिए। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब यानी वर्चुअल जो इमेज है, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत होता है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ क्या हो रहा है, मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, वास्तव में यहाँ मिल रहा है का, नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे सब प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जाके सब मिल रहा है, तो यहाँ मिलने से क्या बना है, वो प्रतिबिंब बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। तो ऐसा मिलता हुआ प्रतीत होता है, इसको क्या कहेंगे, काल्पनिक प्रतिबिंब कहेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको लिख लीजिएगा, एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है 10th में। तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अभी जो बता रहे थे कि मुंडी ऊपर की ओर है, तो देखिए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, और यही वास्तविक प्रतिबिंब होता है तो सीधा नहीं होता, उल्टा होता। तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ वस्तु के मुंडी अगर ऊपर दे तो प्रतिबिंब का भी मुंडी देखिए ऊपर दे है। वस्तु का पूंछ नीचे की ओर है तो प्रतिबिंब का भी पूंछ नीचे की ओर है, यानी प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक प्रतिबिंब में चलते हैं। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि यह पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, और यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का सीधा होता है, ठीक है, वस्तु का सीधा होता है। चलिए आगे बताते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, इसको भी देख लीजिए। वास्तविक प्रतिबिंब कहने का मतलब कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे ही उस बिंदु स्रोत का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पर मिलता हुआ प्रतीत हो रहा था काल्पनिक में, यहाँ पे मिल जाता है, न समझे, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मिल रहा है, यहाँ पे मिल गया, तो दोनों में अंतर है। तो मिलता हुआ प्रतीत हो
तो काल्पनिक, मिल जाए तो वास्तविक, मिलता हुआ प्रतीत हो तो काल्पनिक, और मिल जाए तो वास्तविक। तो वास्तविक में देखिए, यहाँ से कोई किरण आ रहा है, किरण आ रहा है, यहाँ पे पड़ा, पढ़ने के बाद एक ऐसा दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो पढ़ने के बाद इसको इधर की ओर क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखिए आ गया। यहाँ से एक और किरण निकला, हम पहले ही बताएंगे प्रतिबिंब बनाने के लिए कितने किरण, कम से कम 2 किरण, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ले सकते हैं। तो यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पढ़ने के, यहाँ से निकला, यहाँ पे पड़ा, यहाँ पे पढ़ने के बाद देखिए ये जब यहाँ पड़ा तो ये सोझे निकल गया। तो एक किरण और एक किरण, दोनों किरण कहाँ आके टकराया, यानी परावर्तन के बाद यहाँ आके टकराया ना। यहाँ से देखिए परावर्तन हुआ, परावर्तन के बाद यहाँ आके टकराया, यहाँ से परिवर्तन हुआ और यहाँ के टकराया, यहाँ से परिवर्तन हुआ, यहाँ के टकराया, मतलब यहाँ के क्या मिला दोनों। तो जहाँ मिला वहीं प्रतिबिंब बनेगा ना। यहाँ पे तीनों यहाँ मिल रहा था तो यहाँ प्रतिबिंब बना, यहाँ पे दोनों यहाँ मिल रहा है तो यहाँ प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि जहाँ मिला वहाँ क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन इसमें दर्पण के पीछे मिल रहा था तो काल्पनिक, इसमें दर्पण के सामने मिल रहा है, दर्पण है इसके सामने मिल रहा है तो वास्तविक। ठीक है, दर्पण के पीछे तो काल्पनिक, दर्पण के सामने तो वास्तविक। ठीक है, और दर्पण कैसा है, क्यों काल्पनिक बन रहा है, क्यों वास्तविक बन रहा है, कैसा दर्पण में कैसा बनेगा, ये सब दर्पण जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे बस इतना जानिए कि काल्पनिक कैसे बन रहा है, वास्तविक कैसे बन रहा है। तो जब दर्पण के सामने बन रहा है तो वास्तविक, दर्पण के पीछे बन रहा है तो काल्पनिक। सामने बन रहा है, देखिए एक बात ध्यान में रखिएगा, एक यहाँ ध्यान देते होंगे तो बात समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो सीधा बन रहा है, मुंडी ऊपर दे तो ऊपर दे। लेकिन दर्पण के सामने बन रहा है तो देखिए कि उल्टा बन रहा है, मुंडी इसका ऊपर दे है, इसका मुंडी नीचे दे है। तो कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। यहाँ पे देखिए पर्दा है, क्या है, पर्दा है, ये पर्दा है। तो ये पर्दे पर देखिए तो इस साइड उतर गया ना, तो ऊपर ये है और ये नीचे हो गया, यानी पर्दे पर क्या होगा, उतर गया। तो इसको कह सकते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। ये पर्दा है, यहाँ से जो रेखा जो गया इसको पर्दा मान लेते हैं, तो पर्दे पर क्या होगा, उतर गया। तो कहने के मतलब कि वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं, पर्दे पर उतार सकते हैं। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर उतरा, पर्दा है यहाँ से यहाँ तक, तो ये पर्दे पर उतरा नहीं, उतरा, हालांकि पर्दे पर चढ़ा ही रह गया। तो काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर से नहीं उतर, पर्दे पर नहीं उतर सकता है, और वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर उतर सकता है। ठीक है, यह वस्तु के, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के हमेशा सीधा होता है। ठीक है, पर्दे पर इसको उतारा जा सकता है, यह वस्तु का हमेशा उल्टा होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्लास जो हम लेंगे तो उसमें पढ़ाएंगे दर्पण। दर्पण कहने का मतलब कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दर्पण, अगला क्लास में दर्पण पढ़ाएंगे। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण और एक गोलीय दर्पण। समतल दर्पण बताएंगे, उसके बाद गोलीय दर्पण बताएंगे। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अगला क्लास में दर्पण को डिस्कस करेंगे। आज के लिए क्लास यहाँ समाप्त करते हैं, धन्यवाद।